था उठे राम सुने तेरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनो तेरा बरबस लिए उठायोरा लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखे बिसरा सब अपान सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज जब श्री राम जी के आश्रम में प्रवेश किए तो इनका दुख दावानल समाप्त हो गया। और आनंद कैसा प्राप्त हुआ तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि मानो योगी को परमार्थ पद प्राप्त हो गया हो। श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी के सन्मुख श्री लक्ष्मण जी को देखा। प्रभु के पूछे हुए वचन को अनुराग पूर्वक श्री लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी के सिर पर जटा है, कटी में मुनि वस्त्र है, कमर में तरकस कसे हुए हैं, दाहिने हाथ में बाण लिए हुए हैं और बाएं कांधे पर धनुष है। यह श्री लक्ष्मण जी का स्वरूप है तपस्वी वेश में। जो वेदी श्री सीता जी द्वारा निर्मित है उस वेदी पर मुनि और साधु के समाज के साथ श्री सीताराम जी विराजित हैं। श्री राम जी के साथ मुनि और महात्मा हैं। श्री राम जी वेदिका पर विराजित हैं, सुंदर सत्संग हो रहा है। श्री भरतलाल जी श्री राम जी को राजा के रूप में देख रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सिए सहित राजत रघुराजू। श्री भरतलाल जी को इस बात को लेकर के बड़ा कष्ट हो रहा है कि जो श्री राम जी सागर पर्यंत संपूर्ण भूमंडल के स्वामी हैं, आज मेरे ही कारण वनवास कर रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं। जिनको आज अयोध्या की राजसभा में राज्य कर्मचारियों के साथ सिंहासन पर विराजित होना चाहिए था, आज वे वन में बट की छाया में वेदी पर कुशासन पर बैठे हुए इन मुनि महात्माओं के साथ सुशोभित हो रहे हैं। जिन्हें सुंदर
भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, आज वे कंद मूल फल पा रहे हैं। इन सब का कारण मैं हूं। इसलिए श्री भरतलाल जी का हृदय शोकाकुल हो रहा है इन बातों को सोच करके। जो अयोध्या के प्रजाजनों द्वारा उपासना के योग्य हैं, आज वे वनवासी द्वारा उपासित हैं। बलकल बसन जटिल तन श्यामा, जनु मुनि वेश किन्हरते कामा, जनु मुनि वेश किन्हरते कामा। बलकल वस्त्र धारण किए हैं, सिर पर जटाजूट है, श्यामा शरीर है, श्याम शरीर है, मानो रति और काम मुनि वेश धारण किए हुए हैं। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश किन्ह रति कामा। श्री सीता जी तपस्विनी वेश में है। इस बात की पुष्टि आगे के प्रसंग में हो जाएगी। तापस वेश जानकी देखी, भासव विकल विषाद विषेखी, तापस वेश जनक सिए देखी। दोनों बातें कही गई वहां पर। तो श्री सीता जी तपस्विनी वेश में है, इसलिए कहा कि मानो काम ही श्री राम जी के रूप में है और रति ही श्री सीता जी के रूप में है। काम और रति ने सोचा कि मुनि महात्मा लोग हमसे दूर भागते हैं, सारा संसार तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं, सब हमारे ऊपर दीवाने रहते हैं, लेकिन मुनि महात्मा हमसे दूर दूर भागते हैं कि ये कामदेव है, भागो। तो क्या करना चाहिए जो मुनि महात्मा हमारे समीप में आ जाए? तो कामदेव ने रति से सलाह किया कि क्यों न हम दोनों तपस्वी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। जब साधु बन जाएंगे तो साधु महात्मा भी हमारे पास आएंगे। इसीलिए कामदेव और रति ये तपस्वी बनकर के चित्रकूट में विराजित हुए हैं। तो जब तपस्वी बन गए, साधु बन गए, तो मुनि महात्मा भी इनके पास आकर के विराजित हो गए। वेदी पर मुनि साधु समाजो। मानो संकेत यह है कि साधु वेश ऐसा आदरणीय है कि इस वेश में जो भी आएगा वह वंदनीय होगा। तो जन मुनि वेश किन्ह रति कामा, इन मुनि महात्माओं को पास में लाने के लिए। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, यद्यपि यह सारा विशेषण श्री राम जी का है, फिर भी श्यामा एक शब्द ऐसा है कि श्लेष शब्द है। इस शब्द से दोनों का अर्थ होगा। श्यामा माने श्याम वर्ण वाले श्री राम जी, और श्यामा माने श्री सीता जी भी। तिनके संग नारियक श्यामा, शोभा धाम रामस नामा, और तिनके संग नारियक श्यामा। शास्त्र में श्यामा नारी की चर्चा आती है। श्यामा का मतलब श्याम रंग से नहीं होता है। श्यामा का मतलब ये होता है कि जो अभी 14 वर्ष की हो और अभी
संतान को जन्म न दी हो तो ऐसी जो स्त्री होती है वह श्यामा कहलाती है। और भी कुछ विशिष्ट गुण श्यामा स्त्री में हुआ करता है, हम उस चौपाई में पुनः एक बार श्रवण करेंगे। तो बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनुमु निवेश किन्ह रति कामा। रति और काम दोनों मुनि का वेश धारण किए हैं। कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं, बलकल से श्री राम जी का बलकल तो है ही, पर श्री किशोरी जी का र ल सवर्ण होने से बर कल, बर माने श्रेष्ठ, कल माने सुंदर, ऐसा अर्थ करके कहते हैं कि श्रेष्ठ वस्त्र श्री सीता जी धारण की हैं। लेकिन मानस जी में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि श्री किशोरी जी सुंदर साड़ी पहनती है, बल्कि मानस जी में इस बात की पुष्टि होती है कि श्री सीता जी मुनि पत्नी जो पहनती हैं वह वस्त्र धारण करती हैं, सामान्य तपस्विनी वेश में रहती हैं। तापस वेश जनक सिय देखी। जटिल से कुछ टीकाकारों ने कहा, जटिल माने बड़े केस है किशोरी जी का, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर सोचने की बात नहीं है। बलकल वसन जटिल तनु ये श्री राम जी में है, और श्यामा का अर्थ श्री राम जी में लगने के साथ साथ श्री किशोरी जी में भी है, श्यामा शब्द से। जनुमु निवेश किन्ह रति कामा, मानो रति और कामदेव मुनि का वेश बनाए हैं। कर कमलनी धनुषायक फेरत, जिए की जरनी हरत हंसी हेरत। कर कमलनी धनुषायक फेरत। श्री भरतलाल जी देख रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी अपने कर कमलों में धनुषायक फेरत, धनुषायक फेरत माने धनुष बाण को घुमा रहे हैं, और हंसी हेरत जिए की जरनी हरत, हंसते हुए जिसकी ओर देखते हैं उनके हृदय की जलन को हरत माने हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। श्री राम जी अपने हाथ में धनुष बाण को घुमा रहे हैं। श्री राम जी जब प्रकट हुए तब भी धनुष बाण लिए ही प्रकट हुए, निज आयुध भुजचारी। धनुष बाण को हाथ में घुमा रहे हैं। ऐसा करके धनुष बाण को दुलरा रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी का धनुष बाण चेतन है। श्री राम जी का धनुष बाण चेतन है। किसी भी योद्धा का बाण वापस नहीं आता है, लेकिन श्री राम जी का बाण वापस आ जाता है। चेतन है तभी तो। अस कौतुक करी राम सर, प्रविशे आई निसंग, प्रविशे सब निसंगम हो जाई। श्री राम जी का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। श्री राम जी जब गुस्सा करते हैं असुरों को मारने के लिए, तो श्री राम जी का बाण तरकस में कसमसाने लगता है।
मानो वह सब रोष में आ जाता है और प्रभु से प्रार्थना करता, जल्दी मुझे धनुष पर बैठाइए। और बाण की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, श्री राम जी के बाण की विशेषता यह है कि तरकस में एक होता है, हाथ में लेते ही 10 हो जाता है, संधान करते करते 100 हो जाता है, और चलने के पूर्व हजारों की संख्या में हो जाता है, चलता है तो लाखों हो जाता है, मारता है तो लाखों होकर के मारता है, और करोड़ों की संख्या में वह संहार करता है बाण, और फिर अंत में सिमट करके एक होकर के तरकस में आ जाता है। यह है विशेषता श्री राम जी के बाण की विशिष्टता है। तूणे नैक सरम करेन 10 धा, संधान काले शतम, चापे अभूत सहस्र, लक्ष्य गमनम कोटिम च कोटिम बधे, अंते अरवि निखरवि निकरैष बाण सीता पते शोभितम। जैसे सतपात्र में दिया हुआ दान का पुण्य अनंत गुना बढ़ता है, वैसे श्री राम जी का बाण बढ़ता है। एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दाने जथा। तो यह है श्री राम जी का बाण। श्री राम जी उनको दुलराते रहते हैं, दुलराते रहते हैं। देखो भाई, यह स्वाभाविक नियम है कि जड़ वस्तु को भी यदि आप लाड़ प्यार देते रहिएगा तो वह सुरक्षित, स्वस्थ और मजबूत बना रहेगा। कोई भी जड़ चीज है, जड़ पदार्थ है, उसको छोड़ दीजिए, महीना 2 महीना उसको छूइए ही नहीं, फिर देखिए उसकी क्या दशा हो जाती है। तो एक इंसान का लाड़ प्यार जड़ पदार्थ भी चाहता है, और ये तो श्री राम जी का बाण है जो चेतन है, धनुष बाण चेतन है। तो श्री राम जी कर कमलनि धनुषायक फेरत। श्री भरतलाल जी ने कहा था कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाई। जब तक मैं श्री राम जी के श्री चरण का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मेरे हृदय की जलन जाएगी नहीं। आज श्री भरतलाल जी ने देखा कि मेरे श्री राम जी जिनकी ओर हंस करके देखते हैं, उनके हृदय की जलन को दूर कर देते हैं। अच्छा, संतप्त व्यक्ति, हृदय से जलता हुआ व्यक्ति भगवान की ओर जब जाता है तो भगवान हंसते हुए उसकी ओर देखते हैं कि देखे तुम्हारा ताप कैसा है, तुम्हारी जलन कैसी है। तो हंसते हुए देखते हैं कि देखे तुम्हारे हृदय की जलन कैसी है, तो जलन दूर भाग जाती, जलन वहां रहती नहीं है। ये विशेषता है। जिए की जरन हरत हंसी हेरत। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनु निरपजासु विमुख पछिताही, सुनु निरपजासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री राम जी के भजन के बिना हृदय की जलन नहीं जा सकती। हृदय की जलन को दूर करना हो तो श्री राम जी का भजन करना चाहिए।
अब श्री राम जी का भजन हम क्या करें? तो गोस्वामी जी ने इस बात को भी समझाते हुए विनय पत्रिका 184 पद में कहा कि श्री राम जी का भजन यही है कि उनका नाम जाप कीजिए, नाम लीजिए। राम नाम जपे पे जाय जिए की जरनी। श्री राम नाम जाप करने से हृदय की जलन जाएगी, यह स्पष्ट किया गोस्वामी जी ने। तो जिए की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी यहां पर मुस्कुराते हुए किशोरी जी की ओर देखते हैं, लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं, मुनि महात्मा समाज वहां पर है, उन सब की ओर देखते हैं। जिनकी ओर देखते हैं उनके हृदय की जलन को दूर कर देते हैं। यह दृश्य श्री भरतलाल जी ने देखा। और क्या देखा? लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद भगति सच्चिदानंद। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद। सिए रघुचंद, मुनि मंडली मध्य लसत। मंजू माने सुंदर, मुनि की मंडली के मध्य में, मुनियों की मंडली के मध्य में, मुनियों के बीच में श्री सीता जी, श्री रघुनाथ जी। लसत माने शोभित हैं। जनु ज्ञान सभा में भगति सच्चिदानंद तनु धरे माने शरीर धारण किए हुए विराजित हैं। श्री भरतलाल जी श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग यहां से श्री भरतलाल जी को नहीं देख रहे हैं। गोस्वामी जी यह पहले ही कह चुके हैं कि लखेउन लखन सघन बन ओटा, बन के आड़े। लसत मंजू मुनि मंडली, मुनि मंडली के मध्य में, मुनि मंडली के मध्य में श्री सीता जी और श्री रघुचंद। रघुचंद माने रघुवंशी में चंद्रमा के समान श्री राम जी हैं, जो सबको शीतलता प्रदान करने वाले हैं। ऐसे रघुचंद श्री सीता जी के साथ सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर मुनि मंडली के मध्य में सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान की सभा में, मूर्तिमान ज्ञान की सभा में भक्ति सच्चिदानंद मूर्त रूप होकर के विराजित हो रहे हैं। ये मुनि साधु समाज क्या है? ज्ञान की सभा है। श्री सीता जी भक्ति हैं और श्री राम जी सच्चिदानंद हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा। ज्ञान में और भक्ति में कितना अंतर है, गोस्वामी जी इस दोहे में सूत्र रूप में संकेत कर रहे हैं। ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर केता, आप इस दोहे में समझ सकते हैं। ज्ञानी, जो ज्ञान है वह ज्ञानी बन करके दूर दूर बैठे हैं, और भक्ति, भक्ति परमात्मा के, ब्रह्म के सच्चिदानंद की गोद में बैठी हैं, समीप बैठी हैं। यह है ज्ञान और भक्ति में अंतर। जो ज्ञान मार्ग वाले होते हैं भगवान के पास पहुंचकर भी बिल्कुल समीप नहीं हो सकते हैं, वो सभा में विराजित हो सकते हैं, थोड़ा हट के रहेंगे। लेकिन भक्त जो भक्ति करेगा वह बिल्कुल समीप में जाएगा। यही है भक्ति की विशेषता, क्योंकि पुनि रघुवीर ही भगति पियारी। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी विचारी। तो श्री राम जी सच्चिदानंद हैं, श्री सीता जी साक्षात भक्ति है। सुंदर शोभा हो रही है।
सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन सानुज सखा समेत मगन मन। सानुज माने अनुज शत्रुघ्न के सहित, सानुज माने अनुज श्री शत्रुघ्न के सहित, और सखा माने निषाद राज गुह के सहित। मन मगन हो गए, प्रेम में डूब गए। हरस शोक सुख दुख गन ये सब भुला गए। यह है धाम का महात्मा। श्री राम जी जहां भी विराजते हैं वह श्री राम धाम होता है। और श्री राम धाम का यह महात्मा है कि धाम को जब दर्शन करेंगे, श्री राम जी के पास जाएंगे, तो ये सभी विस्मृत हो जाएंगे। क्या क्या? तो हरस शोक सुख और दुख गन। ये हरस शोक सुख दुख मायिक है, मायिक है, मायामय है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमाना, यह मायिक है। संसार में ये हमें प्रभावित करते रहते हैं। कभी हर्ष हुआ तो हर्ष से सुख हुआ, कभी शोक हुआ तो शोक से दुख हुआ। एक ही हर्ष कई रूप में सुख देता है, एक ही सुख कई रूप में दुख देता है। हर्ष भी अनेक प्रकार से होते हैं और शोक भी अनेक प्रकार से होते हैं। इसलिए ये सब समूह है। हर्ष शोक सुख दुख गन ये सब समूह है। श्री भरतलाल जी श्री राम पर्वत, श्री राम वन, श्री राम चरण चिन्ह, श्री राम आश्रम के दर्शन से जो आनंद प्राप्त किए हैं, यह इनका हर्ष समूह था। और उसी हर्ष से जनित सुख था। और दुख दुख था कैकेयी की करनी पर, पिताजी की मृत्यु पर, अयोध्या के उजाड़ पर। इन सब बातों को लेकर के श्री भरतलाल जी के मन में शोक था, तो शोक से तमाम दुख भी मन में था। लेकिन श्री राम जी के समीप पहुंचने पर, श्री राम जी के आश्रम के निकट पहुंचने पर श्री भरतलाल जी ये सभी भूल गए। और श्री भरत ही नहीं, शत्रुघ्न भी भूल गए, निषाद राज भी भूल गए। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग की 4 अवस्था होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था युवा अवस्था को कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय के वातावरण बहुत दूषित होने के कारण युवा अवस्था में लोगों को यह विशेष अनुभव नहीं हो पाता है कि हम पूर्ण ठीक ठाक हैं, क्योंकि युवा अवस्था में भी तमाम रोगों से ग्रस्त, परेशानियों से ग्रस्त देखे जाते हैं। तो तुरीय अवस्था प्राप्त होने पर भी उस अवस्था का आनंद नहीं मिलता है जीव को, मनुष्य को। हाँ, भगवान के धाम में जो तुरीय अवस्था प्राप्त होती है, उस अवस्था में कहीं कोई दुख, कोई शोक, कोई परेशानी नहीं रहती है। तो ये सुख, ये आनंद है तुरीय अवस्था का। तुरीय अवस्था का। और ये नित्य धाम का ये आनंद है। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 136 में, निर्मल निरामय एक रस तेहि
हरस शोकन व्यापये, हरस शोकन व्यापये। ये भगवान के धाम के स्वरूप का आनंद है। निर्मल निराम एक रस ते हरस शोकन व्यापये। लेकिन वही जब संसार में आ गया, संसारी हो गया, यहाँ की दशा बड़ी विचित्र हो गई। जो वहीं पद में वर्णित है, स्वामी जी ने वर्णन किया है। तो सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पूर्ण आनंद को प्राप्त किए, हरस शोक सुख दुख सब भुला गए। इसके बाद पाहे नाथ कहे पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन किए हैं। श्री भरतलाल जी दर्शन की और टूटी आवाज में बिलखते हुए रोते हुए दौड़कर चरण में पहुंचना चाहे, लेकिन चरण तक नहीं पहुंच पाए। जहां तक पहुंचे वहीं से भूमि में पड़ के साष्टांग दंडवत किए, अर्थात वहीं भूमि पर गिर गए, साष्टांग लेट गए और श्री राम जी उठा करके तुरंत हृदय से लगाए। गोस्वामी जी इस प्रसंग को यहां पर बड़े भाव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, आज मैं सनाथ हो गया। मैं अनाथ था, आज सनाथ हुआ। हे नाथ, पाही माने रक्षा कीजिए। हे गोसाई, मेरी रक्षा कीजिए। पाही माने रक्षा कीजिए। ऐसा कह करके लकुट की नाई भूतल परे। लकुट की नाई माने छड़ी की तरह, भूतल माने भूमि पर गिर गए। जैसे छड़ी को डंडा को आप खड़ा करके छोड़ दीजिए, छड़ी को डंडा को खड़ा करके छोड़ दीजिए, धड़ाम से गिरता है, वैसे ही श्री भरतलाल जी प्रेम में विभोर होकर के यह कहते हुए कि हे नाथ, हे गोसाई, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, भूमि पर गिर गए। गोस्वामी जी ने श्री भरतलाल जी के लिए कहा लकुट। लकुट कहते हैं छड़ी को, और जो पतली छड़ी होती है, लाठी को डंडा कहते हैं। पहले प्राइमरी आर्य विद्यालय में छड़ी मास्टर रखते थे बच्चों को डराने के लिए। तो पतली छड़ी होती है और डंडा मोटा होता है। श्री मनु जी के लिए कहा कि मनु जी महाराज डंडे के समान गिर गए, और श्री भरतलाल जी के लिए कहा कि लकुट की तरह गिर गए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि श्री मनु जी महाराज आकाश से ब्रह्मवाणी सुन करके हृष्ट पुष्ट हो गए थे। इसीलिए श्री मनु जी महाराज परे दंडेव गहिपद पानी, हरस विवस्तन दशा भुलानी, परे दंडेव गहिपद पानी। और श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी के वियोग में दुर्बल हो गए, कृश शरीर हो गए हैं। वैसे सकल शोक कृश, सभी शोक कृश हैं, परंतु श्री भरतलाल जी विशेष रूप से, क्योंकि ये तो न कुछ खाते हैं न सोते हैं, तो बिल्कुल दुर्बल हो गए हैं। इसलिए कहा छड़ी की तरह। लकुट की नाई भूतल पर गिरे हैं।
पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। इस प्रसंग में श्री भरतलाल जी में शरणागति के 6 अंग देखे जा रहे हैं। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोपतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, कार्पण्य खड़ विधा शरणागति। आनुकूलस्य संकल्पः का मतलब होता है अनुकूल को संकल्पित करना, संग्रह करना। वह श्री भरतलाल जी के जीवन में है। एक ही आंक यही मन माही, प्रात काल चलिहऊं प्रभु पाही। एक ही आंक यही मन माही, प्रात काल चलिहऊं प्रभु पाही। यह है आनुकूलस्य संकल्प। और प्रतिकूलस्य वर्जनम का मतलब यह है कि प्रतिकूल जो विरोधी हो उसका परित्याग करना। तो वह भी श्री भरतलाल जी के जीवन में है। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठहु जाई। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठहु जाई। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। तो यह परित्याग है। और रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे यह विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। संशयात्मक हृदय में न हो, निश्चयात्मक हृदय हो। भगवान मेरी रक्षा करेंगे यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसा कि आप कुछ दिन पहले सुन रहे थे, एक हिंदू का बालक और एक मुसलमान का बालक दोनों एक पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ अपने अपने इष्ट की बड़ाई करना शुरू किया। हिंदू बालक ने कहा कि हमारे राम जी सबसे बड़े हैं। तो मुस्लिम बालक ने कहा नहीं नहीं, हमारे खुदा बड़े हैं। तो कहा दोनों में से किनके भगवान बड़े हैं, इसका परीक्षण अभी हो जाए। कहा कैसे? कहा अपने अपने भगवान के नाम लेकर इस शिखर से नीचे कूदिए। कूदते हम दोनों, जिसको चोट नहीं आएगी समझा जाएगा उनके भगवान बड़े हैं। तो मुस्लिम बालक ने कहा कि तुमने चर्चा पहले चलाई, तुम कूदो पहले। तो उस बालक को श्री राम जी में पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इसीलिए वह तुरंत जय श्री राम कह करके छलांग लगा दिए, कूद गए, कोई चोट नहीं आई। फिर उन्होंने कहा तुम कूदो। तो बेचारा सोचने लगा कि इसका मतलब इनके भगवान तो बड़े हैं, इनको चोट नहीं आई। लेकिन अब बात पर बात है, कूदना तो मुझे ही पड़ेगा। तो धीरे से कहा जय श्री राम, जोर से कहा जय खुदा। अब कूदा तो उसको चोट लग गई। क्यों? क्योंकि वह निश्चयात्मक में नहीं था, वह संशयात्मक में था। यदि निश्चयात्मक में वो भी होता तो उसको चोट नहीं आती। तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ वन में थे। अब दावानल लगा, दावाग्नि लग गई। यह आसुरी माया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अपने सभी सखाओं से, बालकों से, सबसे, सुनो सब लोग आंख बंद करो तो ये अग्नि बुझ जाएगी, नहीं आंख बंद करोगे तो जल जाओगे। तो सब के सब आंख बंद कर लिए विश्वास पूर्वक। यदि उसमें कोई ये सोचते कि आंख बंद करेंगे अग्नि आके हमको जला गई तो बेचारा फिर जल जाता। तो जैसे ही ठाकुर जी ने कहा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा आंख बंद करो, सबने आंख बंद कर लिए और भगवान श्री कृष्ण दावानल को पान कर गए, सीताराम हो गए। फिर कहा खोलो खोलो आंख, देखो अग्नि समाप्त हो गई। कहा बिल्कुल सही बात है। तो विश्वास होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अच्छा,
मन में जब निश्चय है कि हमारे ठाकुर जी हैं, फिर हमें क्या सोचना है? तो फिर चिंता करने की बात नहीं। कर्तव्य करना चाहिए, पर भगवान के भरोसे भी रहना चाहिए। भगवान कभी अमंगल नहीं होने देंगे, मंगल ही मंगल करेंगे। उनका विधान हमेशा शुभ होता है। तो रक्षा में विश्वास, श्री भरतलाल जी को विश्वास है क्या? यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं 60 सदा सदोष, आपन जानी न त्यागी हही, मोहि रघुबीर भरोस, मोहि रघुबीर भरोस। ये रक्षिष्यतीति विश्वासो। गोपतृत्व वर्णम तथा, गोपतृत्व वर्णम का मतलब यह है कि भगवान से कहना चाहिए मेरी रक्षा आप करें। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, यह है गोपतृत्व वर्णम। और यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदप शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करही करिहि कृपा विशेखी। गोपतृत्व वर्णम है। और आत्म निवेदन, आत्म निक्षेप माने आत्म निवेदन, अपने आप को समर्पण करना। भूतल परे लकुट की नाई, यह है आत्मनिवेदन। और छठवां है कार्पण्य। कार्पण्यता है अपना दोष कहना। कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी, ये मानना। यद्यपि जन्म कुमादते मैं सदा सदोष, ये अपनी कार्पण्यता दिखना, अर्थात अपने में दोष देखना, अपने में कमी देखना। तो श्री भरतलाल जी महाराज, भूतल परे लकुट की नाई, गोस्वामी जी को कहने में थोड़ा विलंब लग रहा है। वहां पर ऐसा नहीं हुआ है कि श्री भरतलाल जी भूमि पर पड़े ही रह गए हैं। वहां पर जैसे भूतल पड़े वैसे ही लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा, और श्री राम जी तुरंत श्री भरतलाल जी को उठाए हैं। लेकिन अब गोस्वामी जी की लेखनी है। अच्छा, यहाँ के सभी भाव को गोस्वामी जी प्रस्तुत भी करना चाहते हैं, इसलिए कुछ पंक्तियों में उस भाव को लिखने में समय लग रहा है। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिये जाने। बचन सप्रेम लखन पहिचाने। श्री भरतलाल जी का सप्रेम वचन श्री लक्ष्मण जी पहचान लिए। क्या श्री राम जी नहीं सुने हैं? श्री राम जी नहीं जानते हैं? श्री राम जी सुने भी हैं, श्री राम जी जानते भी हैं। लेकिन गोस्वामी जी श्री लक्ष्मण जी के भाव को प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी को श्री भरतलाल जी के प्रति जो संदेह होने से इनके मन में उद्वेग हुआ था, इन्होंने जो उल्टा सीधा कहा था, इस बात को लेकर के इनके मन में बड़ी ग्लानि है। तो श्री लक्ष्मण जी के हृदय में श्री भरतलाल जी के प्रति कैसा प्रेम है, कैसा सद्भाव है, कैसा अनुराग है, गोस्वामी जी इस प्रसंग में उसको भी दर्शाना चाह रहे हैं। और एक मर्यादा है क्या? भगवान जीव को जब शरण में लेते हैं तो जीवाचार्य के माध्यम से, गुरु जी से कहलवा करके, गुरु जी कहें कि प्रभु ये आपका है, इसकी ओर देखिए, यह एक मर्यादा है। तो
तो उस मर्यादा को भी निर्वाह गोस्वामी जी यहां दिखाना चाह रहे हैं श्री राम जी द्वारा। श्री लक्ष्मण जी गुरु जी हैं, जीवाचार्य हैं। आचार्य द्वारा प्रणति निवेदित हो तो भगवान उस प्रणत को हृदय से लगावे। इन भावों को भी दर्शाना है। तो वचन सप्रेम लखन पहचाने, श्री भरत का वचन सप्रेम है, प्रेम युक्त है। लक्ष्मण जी पहचान गए, प्रणाम कर रहे हैं, हृदय से जान गए। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, इत साहिब से बाबर जोरा। यहां भी पाठ इत ही सुशोभनीय है। वैसे गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्रीमद् रामचरितमानस जी में उत पाठ है और टिप्पणी में भी उत पाठ है। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। पर कुछ टीकाकार कहते हैं नहीं, इत ही पाठ अच्छा रहेगा। कहिए क्यों? क्योंकि इत पितु बच इत बंधु संकोचु। वैसे यहां भी यही होना चाहिए। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, यही ओरा कही ओरा श्री भरत जी की ओर। बंधु स्नेह सरस है। श्री भरत लाल जी में जो श्री लक्ष्मण जी का स्नेह है वो सरस है, रस युक्त है, रस से परिपूर्ण है। और श्री भरत लाल जी का प्रणाम करना, श्री भरत लाल जी का वह कहना कि पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, श्री लक्ष्मण जी के हृदय को तुरंत प्रभावित कर दिया है। इत साहिब सेवा बस जोरा। इत माने इधर, क्योंकि दोनों पक्ष एक जैसा है। बंधु स्नेह और स्वामी सेवा। इत साहिब सेवा बरजोरा। बरजोरा माने जबरदस्त है, बस जोरा माने विशेष जुड़ा हुआ है। श्री लक्ष्मण जी के पूछने पर श्री राम जी कह रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। और श्री राम जी के पूछने पर श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। तो श्री राम जी ने क्या पूछा है लक्ष्मण जी से, जो श्री लक्ष्मण जी बता रहे हैं? तो श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से ये पूछा है कि भैया लक्ष्मण, तुम वृक्ष पर चढ़ करके देखे हो कि भैया भरत कहां तक आए हैं? तो कहां तक आए हैं ये बताओ। श्री लक्ष्मण जी यही बता रहे हैं कि सरकार भैया भरत पहुंच ही रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं। इसी बीच श्री भरत की आवाज श्री लक्ष्मण जी के कर्ण गोचर हुई। अब लक्ष्मण जी अपने वक्तव्य को पूरा करें तब कहें। तो वाक्य पूरा कर रहे हैं, अथवा श्री राम जी कुछ बता रहे हैं तो श्री राम जी का वाक्य पूरा हो तब बोले। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के सामने हैं। वचन कहता अनुरागे, पूछे वचन कहता अनुरागे। यह सेवा में श्री लक्ष्मण जी का मन लगा हुआ है, सेवा जबरदस्त है। मिली न जाई नाही गुदरत बनई, मिले न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति भनई, सुख विलखन मन
की गति भनई। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकवि लखन मन की गति भनई। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई। जैसे ही भैया भरत की आवाज कान में आई तो लक्ष्मण जी को तुरंत जाना चाहिए श्री भरतलाल जी के पास। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मिली न जाई, जाकर के मिलते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि श्री राम जी के किए गए प्रश्न का उत्तर बिना दिए कैसे जाएंगे। और ना गुदरत बनई, गुदरत माने कहते नहीं बन पा रहा है। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच श्री भरतलाल जी के संबंध में चर्चा चल रही थी। अब उस चर्चा का वाक्य पूरा हो तब तो कहें लक्ष्मण जी। वैसे ये वाक्य बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा वाक्य है, छोटा सा शब्द है, लेकिन उतने ही क्षण में अब आप समझिए कि 2-4 सेकंड में ही श्री लक्ष्मण जी महाराज का चित्त इस प्रकार से उद्विग्न हुआ है। मिले न जाई नहीं गुदरत बनई, ना तो जाकर के मिलते बनता है और ना गुदरत बनई। ना गुदरत बनई माने कहते भी नहीं बन पा रहा है। तो सुकवि लखन मन की गति भनई। सुकवि सुंदर कवि लक्ष्मण के मन की गति को भनई माने कहता है। गोस्वामी जी कहते हैं सुकवि लखन मन की गति भनई। सुंदर कवि लक्ष्मण जी के मन की गति को भनई माने कहते हैं। भनई माने कहना अर्थ होता है, नेपाल की भाषा है भनई माने कहना। सुकवि लखन मन की गति भनई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अब सुकवि हो गए हैं। कैसे? कहा गुरु जी की कृपा होने से। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और उस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से सूझहि रामचरित मणि, मानिक गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। लक्ष्मण जी महाराज गुरु रूप में हैं। वंदना में इनके लिए 4 चौपाई प्रस्तुत किए हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज की कृपा हो गई है, इसलिए लक्ष्मण जी के मन की गति को गोस्वामी जी कह रहे हैं। सुकवि लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खेलारू। चढ़ी चंग जनु खैच खेलारू। अब आप यो समझिए कि सरकार ने श्री लक्ष्मण जी से पूछा है कि भैया भरत कहाँ तक आए हैं, आप पेड़ पर चढ़ करके देखे हो। तो श्री लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं कि बस अब आने ही वाले हैं। आने ही इतना बोले हैं कि इसी बीच आवाज आ गई पाही नाथ कही पाही गोसाई वाले हैं। ये कहने में देरी लग रही है और चार जितना लिखा करके फिर मैं सरकार से कहूं। तो गोस्वामी जी इनके मन की दशा को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। रहे राखी सेवा पर भारू, सेवा पर भारू राखी रहे, सेवा का भार रखे रह गए।
जो स्वामी ने पूछा है उसको उत्तर देने की ही स्थिति में रह गए। सेवा का भार बनाए रखे, रहे राखी सेवा पर भारू। तो चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। जनु माने मानो, खिलारू माने खिलाड़ी। कौन खिलाड़ी? पतंग खेलने वाला खिलाड़ी। पतंग खेलने वाला खिलाड़ी मानो उड़ता हुआ विशेष दूर चला गया पतंग को, वह सावधानी से खींच रहा हूं। चढ़ी चंग, आकाश में दूर चढ़ा हुआ पतंग को जैसे पतंग खेलने वाला खिलाड़ी बड़ी सावधानी से खींचता है, वैसे लक्ष्मण जी महाराज अपने मन को खींच रहे हैं। रहे राखी सेवा पर भारू। सेवा का भार बनाए रखे। चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। मानो आकाश में चढ़ा हुआ पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। श्री भरतलाल जी, सियाराम, श्री लक्ष्मण जी खिलाड़ी हैं। श्री लक्ष्मण जी ही पतंग उड़ाने वाले खिलाड़ी हैं। इनका मन ही पतंग है, मन ही पतंग है और बुद्धि ही डोरी है। बुद्धि ही डोरी है और श्री भरत आकाश है। श्री भरत आकाश है। श्री भरत में जो स्नेह है, श्री भरत में जो स्नेह है, यही है वायु। ये वायु है। श्री लक्ष्मण पतंग उड़ाने वाला खिलाड़ी, इनका मन पतंग, बुद्धि ही डोरी है, धागा है, और श्री भरत ही आकाश है। श्री भरत में जो भ्रातृ स्नेह है, यही हवा है। दूसरा रूपक इसका इस प्रकार से है, मन ही पतंग है, हृदय ही आकाश है, भ्रातृ स्नेह है। श्री भरत में जो भ्रातृ स्नेह है, यही हवा है, और श्री राम सेवा ही डोरी है। श्री राम सेवा ही डोरी है। तो रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। जब हवा तेज हो रही हो और पतंग बहुत दूर चला गया हो, तो खिलाड़ी बड़ी सावधानी से खींचता है जिससे कि टूट ना जाए कहीं पतंग। वैसे ही श्री लक्ष्मण जी अपने मन रूपी पतंग को श्री भरत रूपी आकाश से खींच लाए और अपने आप को सेवा के भार पर बने रहे। श्री राम जी के किए गए प्रश्न का उत्तर पूरा करने में लग गए और कोई ज्यादा समय नहीं लगा है, 2-4 सेकेंड लगा है, मान लीजिए कई सेकेंड सही। तो वह सेवा पूरा करके कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। सप्रेम माने प्रेम पूर्वक। श्री लक्ष्मण जी मही माथा नाई, तुरंत भूमि पर माथा टेक दिए और कहने लगे, हे रघुनाथ जी, श्री भरत प्रणाम कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी का हृदय श्री भरतलाल जी के स्नेह में ऐसा प्रभावित है, ऐसा डूबा है कि अपने वक्तव्य को समेट करके और
तुरंत अपना माथा भूमि पर टेक दिए। श्री राम जी समझ रहे हैं क्या बात है। तुरंत अपना माथा भूमि पर टेक दिए हैं और अपना माथा भूमि पर टेक करके कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने यह कहा है कि हे रघुनाथ जी, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं, यह सुनते ही उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। श्री राम प्रेम में अधीर होकर के उठे। प्रेम अधीरा राम सुनी उठे, अथवा सुनते ही राम प्रेम में अधीर हो उठे और श्री भरत लाल जी से मिलने के लिए श्री राम जी बड़ी तेजी से चल पड़े। बड़ी तेजी से चल पड़े हैं तो कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं इनका पट गिरा, कहीं निसंग गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा। श्री भरतलाल जी महाराज बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। चार श्री भरत भूल गए और श्री राम जी भी चार गिरने दिए, चार को छोड़ दिए। श्री राम जी भी चार को छोड़ दिए। श्री भरत प्रणाम करने में हरस शोक सुख दुख भुला दिए। श्री राम जी श्री भरत जी से मिलने के लिए तेजी से चले हैं तो पट निसंग धनु तीरा छोड़ दिए, गिरने दिए। और जब दोनों एक हुए तो फिर क्या हुआ? कहा मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों भुला दिए। चार इधर से चार उधर से, चार मिलने पर 12 विस्मृत कर गए, 12 भुला दिए। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। ये जो पट है ना, श्री राम जी ने सोचा कि ये पट मिलने में अवरोध करेंगे, मुझे मिलने में अवरोध करेंगे ये, इसलिए पट को गिरने दिए। वास्तव में श्री राम जी का दिव्य मंगलमय विग्रह से मिलन जीव के लिए यह सबसे बड़ा सुखद और सौभाग्यपरक है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जी श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने जो उपकार किए हैं उसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सदैव ऋणी बन के रहना चाहता हूं, ऋणी नहीं होना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें मैं एक वह वस्तु देना चाहता हूं जो सामान्य जीव के लिए, सबके लिए दुर्लभ है। वह क्या? तो श्री राम जी कहते हैं मेरे हृदय से लगना।
मेरा आलिंगन। और सरकार इस प्रकार से कहा कि हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, हृदय से लगाते हैं। तो श्री राम जी का पट गिरा। ये पट क्या है? पट ही वेद है, निसंग ही कर्म है, धनुष काल है, अखंड काल, और बाण है सखंड काल। श्री राम जी से मिलने में, श्री राम जी जब श्री भरतलाल जी से मिलने चले हैं तो मानो काल कर्म वेद इन सब को भुला दिए। अपने प्रिय भक्त के लिए वेद कर्म काल को भुला दिए हैं, छोड़ दिए हैं। धनुष बाण ये काल के प्रतीक है। गोस्वामी जी ने लिखा है, लव निमेष परमान जुगा वरस कल्प सर चंड, भजसि न मनते ही राम को काल जासु कोदंड। श्री राम जी छोड़ दिए हैं, ऐसा कहने से ज्यादा अच्छा ये लगता है कि ये सब स्वयं श्री राम जी के शरीर से नीचे गिर गए हैं। कौन? कहा पट और निशंग, धनुष और बाण, ये चारों श्री राम जी के शरीर से स्वयं गिर गए हैं। क्यों गिर गए हैं? तो यह सोच करके कि जिस भूमि पर महान भागवत महान प्रेमी श्री भरत पड़े हुए हैं, उस भूमि पर हम भी पड़े, हम भी गिरे, इसलिए सब स्वयं भूमि पर गिर करके और भूमि के वह स्वाद ले रहे हैं जिस भूमि के रज का स्वाद श्री भरत ले रहे हैं। और दूसरा भाव यह है कि श्री राम जी के वस्त्र, श्री राम जी की ये तरकस धनुष बाण, ये चारों चैतन्य हैं। चारों ने देखा कि जब महान भागवत श्री भरत भूमि पर गिरे हैं तो उनको उठाने के लिए श्री राम जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। हम जब गिरेंगे तो हमको भी श्री राम जी उठाएंगे, क्योंकि श्री राम जी तो गिरे हुए को ही उठाते हैं। इसीलिए चारों भूमि पर गिर गए। तो कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहीं पट गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा। श्री राम जी श्री भरतलाल जी से मिलने के लिए इतने बेहबल हो गए कि श्री राम जी को अपने आप में होश ही नहीं रहा। बड़ी तेजी से दौड़ने लगे। भैया भरत भूमि पर पड़े हैं और मैं अभी तक उठाया नहीं। कोई ये ना कहे कि श्री राम जी निष्ठुर हैं, कठोर हैं, ऐसा नहीं है। यहां का दृश्य ऐसा था कि लक्ष्मण जी श्री राम जी के सामने थे, इसलिए श्री राम जी नहीं देख पाए। और बाकी भाव आप लोग अभी थोड़ी देर पहले श्रवण किए हैं कि श्री लक्ष्मण जी के मनोभाव को गोस्वामी जी प्रकट करना चाह रहे थे और श्री लक्ष्मण जी से कहवाना चाह रहे थे। श्री लक्ष्मण जी ने जैसे ही कहा कि हे रघुनाथ जी, श्री भरत प्रणाम करते हैं, तो सरकार बड़े बेहबल हो गए, बड़े व्याकुल हो गए श्री भरत से मिलने के लिए। जिन भरत को याद अयोध्या जी से करते आए हैं, जब अयोध्या जी में श्री राम जी थे और उनको जब सुमंगल हुआ तो श्री सीता जी से श्री राम जी ने यही कहा कि भैया भरत आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन हुआ ये कि वनवास हो गया। वन में आए तो श्रृंगवेरपुर में पूरी रात श्री भरत की ही चर्चा करते रह गए। तीर्थराज प्रयाग में जब स्नान करने के लिए गए और वहां पर वहां के पंडित जी ने जैसे कहा कि आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरत खंडे जैसे कहा, वैसे भरत के नाम सुनते ही श्री राम जी विभोर हो गए।
जब स्नान करने के लिए गए और जमुना जी के श्याम जल को देखे तो श्री भरत के याद करके ऐसा लगा मानो जमुना जी में डूब जाएंगे। इस प्रकार से वह प्रेम देखा गया। ऐसे उन प्रेमी भरत जिनको हमेशा याद करते हैं जग जप राम राम जप जे ही, आज वह भरत सामने है। तो ऐसे प्रेमी महान भागवत श्री भरत लाल जी से मिलने के लिए सरकार जब उठे हैं तो गोस्वामी जी ने कहा श्री राम जी तो एकदम से अधीर है, एकदम से अधीर है, धैर्य नाम की चीज नहीं इनमें। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, और तुरंत बरबस लिए उठाई उरा लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी बिसरा सब ही अपान, बिसरा सब ही अपान। बरबस लिए उठाए उरा लाए कृपा निधान। कृपा निधान श्री राम भद्रजू, बरबस माने जबरदस्ती, उठा करके हृदय से लगा लिए। मानसकार कहते हैं कि भरत राम की मिलनी लखी, श्री भरत और श्री राम के मिलनी को लखी माने देख करके उपस्थित वहां सभी अपने आप को भूल गए, कोई अपने आप में रहे ही नहीं। बरबस लिए उठाए उरा। भक्त जब चरण में पड़ता है तो भक्त कहता है कि मेरा तो सर्वस्व मिल गया है यह चरण, तो चरण में ही पड़े रहना चाहता है। लेकिन सरकार कहते हैं नहीं, मेरा भक्त मेरे चरण में नहीं रहेगा, मेरे हृदय में रहेगा। भक्तमालकार स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, भक्तों की माला, भक्तों के चरित की माला, भक्तों के यश की माला मैंने बनाई और ठाकुर जी को पहनाया, तो वह माला गले से खिसक करके चरण में आ गई। तो ठाकुर जी ने तुरंत उठाया और उठा करके उन्हें पुनः हृदय पर धारण किया और कहा कि नहीं, मैं तो हृदय पर ही रखूंगा, हृदय से एक पल के लिए अलग नहीं करूंगा। तो भक्त भले ही भगवान के चरण में पड़े रहना चाहता है, लेकिन भगवान भक्त को अपने हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देना चाहते हैं, हृदय में रखते हैं। इसलिए बरबस जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिए। गोस्वामी जी ने कहा कृपा निधान है, दया के निधान है। अच्छा, भक्त जब भी चरण में पड़ता हो, कोई भी भक्त, भगवान तुरंत उठाते हैं। चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, ये तो बड़ा अद्भुत आनंद है, ये तो ऐसा क्षण है कि कहना ही क्या है। और भगवान शिव को प्रेम समाधि लग जाती है। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, और सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, खो गए। अर्थात इस दृश्य को देख करके भक्त के मन में यह भावना होती, क्या मेरे जीवन में भी ऐसा समय आएगा कि मैं जब चरणों में पड़ूं तो उनका कर कमल मेरे सिर पर हो। तो कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, वहां भी वर्णन है। परव लकुटे व चरणनी लागी, सुतीक्षण जी महाराज। फिर तो सरकार तुरंत उठाते हैं। तो बरबस लिए उठाए उरा लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरा सबही अपान। सभी अपने आप को भूल गए, किसी को अपने आप का होश नहीं रहा, सभी अपने आप को भूल गए। मिलनी प्रीति की में जाए बखानी, कभी कोल आगम करम मन बानी। अब गोस्वामी जी महाराज श्री भरत श्री राम जी के मिलन प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते मेरे पास कोई शब्द नहीं है वर्णन करने का, फिर भी
लगभग दोहा भर वर्णन करते जा रहे हैं और सरकार श्री भरतलाल जी को हृदय से लगाए हुए हैं। बड़ा ही आनंद है, दिव्य यह सुख है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।